सर सर्वप्रथम तो नमस्कार आपको। हाँ जी, नमस्कार जी। सर इस जो गढ़वाल में लोकसभा के चुनाव हैं इसमें बीजेपी प्रत्याशी हैं अनिल बलूनी जी और कांग्रेस प्रत्याशी हैं गणेश गोदयाल जी। आपका रुझान किस तरफ है? मोदी जी। मोदी जी। अच्छा, हाँ जी। गणेश गोदयाल जी कभी दिखे नहीं, न तो अनिल बलूनी जी दिखे, हाँ जी, है ना। जी तो हमारी तरफ से तो दोनों नेता खत्म है, ठीक। अनिल जी भी और गोदयाल जी भी, हाँ जी, है ना। ये तो सिर्फ राष्ट्र हित के लिए चुनाव चल रहे हैं, हाँ है ना। अभी हमको ये समझना होगा कि जे.एंड.के गया, बंगाल गया, ब्रह्मपुर गया, दिल्ली का सीलमपुर गया, रोहिंग्या पूरे बसे हुए हैं, गाड़ी गाड़ी घटना घटी थी जब ये आपदा हुई थी, है ना। किसी को कुछ नहीं मिला, क्लेम नहीं मिला, जमीन करो। क्यों नहीं मिला? इसका कारण हमको ढूंढना पड़ेगा, है ना। न गोदयाल जी न गणेश जी, ये तो हमें राष्ट्र हित में काम करना ही होगा। ये कन्फर्म है, ये सच है जी। राष्ट्र हित में काम किस प्रकार होगा जब आप बीजेपी को भी दरकिनार कर रहे हैं और कांग्रेस को भी दरकिनार कर रहे अभी तो पीएम के चुनाव है ना ये। हैं? हाँ जी, ये चुनाव तो पीएम के है, इसके बाद चेहरा तो कोई है नहीं। हाँ जी, हाँ जी। कोई चेहरा है? किसी का कोई चेहरा ही नहीं है पूरे विश्व के अंदर। एक मोदी जी हैं विश्व के अंदर, और विश्व के अंदर फिर योगी जी है पीएम के लिए। इसके बाद कोई है ही नहीं चेहरा, क्योंकि सबको अपना क्या है, पेट पालना है जी। पेड़ तो मैं भी पाल रहा हूँ, ये भी पाल रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्र हित की बात है जी, आप। राष्ट्र हित की। हाँ, राष्ट्र हित में से पीएम का चेहरा सिर्फ और सिर्फ कौन है? मोदी जी, इस बार योगी जी। यहाँ पे गणेश गोदयाल जी हो, चाहे वो कौन हो, बलूनी जी। बलूनी जी। हाँ जी, बलूनी जी भी नहीं गए, इससे पहले कभी नहीं दिखाई दे, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो। ये सिर्फ मोदी जी की जो छत्र छाया है ना, जैसे मतलब एक कैमरे के अंदर लीड लगी रहती है ना, उससे आवाज़ निकलती है, यही है सब कुछ, बिल्कुल, है ना। बस तो इस बार असर क्या रहने वाला है यहाँ अनिल बलूनी या गणेश गोदयाल? क्योंकि लोकसभा के चुनाव हैं, जीतना और हारना किसी न किसी ने तो है ही। बलूनी जी जीतेंगे। किस प्रकार जीतेंगे? मोदी जी के नाम पे? मोदी जी के नाम से जीतेंगे वो। हाँ जी। उनका अपना कोई काम नहीं है? कुछ भी नहीं है, कहाँ है उसका काम? एक गांव उन्होंने गोद लिया था यहाँ पर 5 किलोमीटर आगे पे बौर गांव। 2 दिन पहले वीडियो देखा था आपने, 2 दिन पहले वीडियो देखा था। उसी गांव ने बोला कि रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। आज उससे माफीनामा मंगा के खुद लिख करके जो बीजेपी के प्रत्याशी है, मतलब जो बीजेपी के कार्यकर्ता है, हाँ जी, हाँ वही जी, उनसे माफी मंगा रहे लेडीजों से। वो लड़की है, वो भी आर्मी पर्सन की लड़की है जी, उसी गांव की। आज उसका वीडियो देखा था मैंने पे व्हाट्सएप में। तो उनसे माफीनामा लिखा के अपने आप खुद लिख के जा रहे हैं। उनको बोला कि ये पढ़ो, हम तुम्हारा वीडियो बनाएंगे और जो है सेंटर को देंगे। बीजेपी कार्यकर्ता। हाँ, बीजेपी कार्यकर्ता उसमें इन्वॉल्व होकर के जो है उनसे माफी मंगा रहे जब बाय फोर्स। जी। तो वही गांव को अभी- लेने का, उन्हीं गांव वालों ने अभी बोला ये कि रोड नहीं तो बोर्ड नहीं। क्यों उन्होंने गलत बोला क्या? नहीं, गलत क्या बोला उन्होंने? रोड अभी नहीं आप दोगे ये तो लगाओ वोट नहीं कि देंगे। आप ये लगाओ कि 5 साल से जो है ये तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पर जो है हाँ, हाँ। लोकसभा सांसद रहे हैं। जी। क्या किया उन्होंने बताओ? 17 करोड़ में से 5 करोड़ भी इन्वेस्ट नहीं किया उन्होंने। बाकी जो है 12 करोड़ जो है सरकारी खाते में जमा हो गए। बिल्कुल। आपने न्यूज देखा होगा, हाँ जी, हाँ जी, हम तो खुद प्रत्यक्ष- आंकड़े बता रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शी हैं आप। जी। तो क्या किया उन्होंने बताओ? जीतेंगे। तो ये अनिल बलूनी खाली जी। कुछ नहीं है, ये खाली ये जो है मोदी जी के नाम से जीत रहे हैं। बाकी अनिल बलूनी जी ने जो ये गांव गोद लिया था बौर गांव, आप यहाँ की स्थिति कुछ दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार होगी और कैसी होगी? भले बलूनी जी जीत जाएंगे, लेकिन उसको काम करना ही होगा। नहीं करेगा, अगले वाले में कोई दूसरा खड़ा कर देंगे, नहीं, कन्फर्म है। अनिल बलूनी जी तो अपने आप को सीएम कैंडिडेट देखते हैं भविष्य में। नहीं, सीएम कैंडिडेट कहाँ से वो विकास, 2005 वो पंचायत मंत्री नहीं बन पाएगा। हाँ बोलो। वो पंचायत मंत्री मतलब जो लोग जो प्रधान होते हैं ना, ये तो सिर्फ प्रधानमंत्री पीएम की वजह से बन रहे हैं। सच्चाई ये है। अगर मेरी बात सुन रहे होंगे तो उनके में से पक्का चले जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं चेहरा मोदी ही है और योगी ही है। हम पूरे विश्व में है। अगर पीएम ने और योगी ने अगर चुनाव पे समय लड़ दिया ना, वहाँ से जीत जाएंगे। हिंदुस्तान तो बहुत दूर की बात है। जी सर, ये तो हमारा हिंदुस्तान है। जी, थैंक यू। थैंक यू। मैं सर के पास आ रहा हूँ। सर आप कुछ कह रहे थे उस समय? मैं ये कहना चाहता हूँ सर कि सबसे पहली चीज़ ये है कि जो है आज की डेट में जो भी बिक रहा है तो वो मोदी जी के नाम से बिक रहा है। आप ये लगाओ कि पहले भी 5 साल के लिए तीरथ सिंह रावत जी यहाँ पर जो है सांसद रहे हैं, तो उन्होंने इस पौड़ी जो क्षेत्र है पूरा यहाँ से लेकर जहाँ तक भी ये अपना है, कुछ भी नहीं किया है।
यहाँ तक कि 5 साल के अंदर कोई दर्शन भी नहीं दिए। हाँ भाई 3 दिन के लिए वो सीएम जरूर बने हैं, लेकिन उस 3 दिन में भी उन्होंने क्या दिखाना था? जब उन्होंने 5 साल में नहीं दिखाया सांसदगिरी में, तो उन्होंने 3 दिन में तो क्या दिखाना था? भगवानी माली गए वो तो फटी जींस दिखाई उन्होंने। बस। तो कहाँ पे मिलेगा? तो वही चीजें हैं, बाकी कुछ नहीं है। मोदी जी का नाम से बिक रहे हैं सारे नेता, जो भी है प्रत्यक्षदर्शी है वो, सारे ऑल इंडिया ओवर सब जानते हैं। तो मतलब कि कुल मिला के इस बार जो वोट पड़ने वाली है वो सारी की सारी मोदी और योगी के नाम पे पड़ने वाली है। बिल्कुल कांटे की टक्कर होगी इस बार। देखना अभी आप पौड़ी जो सांसद क्षेत्र है, हाँ जी। इसके अंदर जो है बिल्कुल कांटे की टक्कर चलेगी इस बार, गोदयाल जी के अंदर और जो बलूनी जी के अंदर। बिल्कुल कट्टर की बिल्कुल ऐसे चलेगा। आपका स्टैंड क्या रहेगा? हमारा स्टैंड तो देखो, हम तो ये है कि हम तो देश के हित में जाना चाहते हैं, क्योंकि हम आर्मी पर्सन है। हम आर्मी पर्सन है, हम तो यही चाहते हैं कि देश हित हो जी। बाकी हमारे कोई नेतागिरी इन चीज़ों में इन्वॉल्व होने का कोई मतलब ही नहीं है। आर्मी पर्सन आपको पता है, आर्मी पर्सन आप सर बाद में हैं, सबसे पहले आप एक वोटर हैं। वोटर तो हम हैं ही ऑलरेडी, लेकिन वोटर- ये चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि हम आर्मी पर्सन होकर के इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं। जी जी जी। लेकिन हम यही चाहते हैं कि जो भी हो तो वो एक आम जनता देश के हित लिए, में हो। आम जनता के लिए हो जी। बस। आप ये लगा लो कि यहाँ पर सांसद निधि आई है, तो सांसद निधि में क्या किया बताओ तीरथ सिंह रावत ने इस 5 साल के ड्यूरेशन में?